हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अतिथि व्याख्याता गवर्नमेंट पंडित जैन एंड आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज में मित्रा डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से आज एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 4 जो कि है प्लांट पैथोलॉजी, वहाँ से प्लांट डिजीज कंट्रोल मेथड्स में से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिजीज कंट्रोल मेथड जो कि है रेगुलेटरी मेथड्स, उसे आज आप लोग के साथ में एक जनरल ओवरव्यू जो है देखने वाली हूँ। तो उसके अलावा जो है हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में जो है बात किए थे अबाउट द प्रोफाइलेटिक मेथड्स एंड इम्यूनाइजेशन प्रोसेस। उन्हीं में से प्रोफाइलेटिक मेथड्स में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड होता है वो है रेगुलेटरी मेथड ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल। तो आइए रेगुलेटरी मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल का स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि रेगुलेटरी मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल क्या है। तो रेगुलेटरी मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल जो है जनरली इससे हम क्या समझते हैं। तो रेगुलेटरी मेथड्स ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल जो है जनरली एक प्रोसेस है जिसके द्वारा पैथोजन को किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में आने से एक्सक्लूड करवाया जाता है या फिर रिमूव करवा दिया जाता है। ठीक है, इट मीन्स जो है पैथोजन को जो है डायरेक्टली किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में अगर एंट्री है तो उसको उसके एंट्री को जो है रोक दिया जाता है, और एल्स जो है उसको अगर इनकेस अगर एंट्री है तो उसको जो है वहां से रिमूव कर दिया जाता है। एक्सक्लूड करवाने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, इस प्रक्रिया में जो है पैथोजन की जो एंट्री है जो उसको डायरेक्टली चेक कर दिया जाता है सो दैट की जो है क्या हो कि पैथोजन जो है कंप्लीटली अपने एरिया से ज्योग्राफिकल एरिया से जो है वो वहां से हट जाए, जिसके कारण जो है पैथोजन में के द्वारा होने वाला जो होस्ट डिजीज में इन्फेक्शन होता है वो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, इस मेथड को पैथोजन को एक लार्ज एक्सटेंट तक जो है रोका जा सकता है। कुछ कंट्रीज एंड स्टेट्स ऐसी होती हैं जो कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको फेडरल एंड स्टेट लॉज कहते हैं, इसको रेगुलेट करती हैं ताकि जो है क्रॉप जिसे कल्टीवेट करवाना है उसमें डिजीज जो है उत्पन्न ना हो। ठीक है, अब इन रेगुलेटरी मेथड्स को अप्लाई किया जाता है सो दैट की जो है डायरेक्टली जो है हम पैथोजन की एंट्री को रोक सकते। अब इस पूरी की पूरी जो रेगुलेटरी मेथड्स हैं उनको अचीव किया जाता है 3 मेथड से। पहला मेथड है क्वारंटाइन एंड इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा है एविएशन और अवॉइडेंस मेथड ऑफ पैथोजन, थर्ड मेथड है यूज ऑफ पैथोजन फ्री प्रोपेगेटिंग मॉलिक्यूल और मटेरियल ठीक है, इस मेथड से जो है इन तीनों मेथड्स का यूज करके जो है हम रेगुलेटरी मेथड्स जो है से प्लांट डिजीज कंट्रोल को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। रेगुलेटरी मेथड्स का जो है फर्स्ट मेथड जो होता है वो है क्वारंटाइन एंड इंस्पेक्शंस। प्लांट क्वारंटाइन एंड इंस्पेक्शन के मेथड में क्या होता है कि जो है इस एक्ट के तहत जो है एंट्री ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स को जो है क्या किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है एंड रेगुलेट किया जाता है एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे, सो दैट की जो है कोई भी प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट जो कि अनहेल्दी है या डिजीज्ड है तो वो क्या हो सकता है, वो उस जो है दूसरे प्लेस में जो कि इम्पोर्टिंग कंट्री है और इम्पोर्टिंग स्टेट है वो क्या करेगा, वो जो है डिजीज जो है उत्पन्न होने ही देगा अगर जो है ऑलरेडी उसको जो है इस क्वारंटाइन मेथड या क्वारंटाइन एक्ट के द्वारा जो है चेक कर लिया जाए। क्वारंटाइन रेगुलेशन को जो है 1870 में जो है फॉलो किया गया था। ठीक है, क्वारंटाइन रेगुलेशन को 1870 से फॉलो किया गया था। देन उसके बाद में जो है इंडिया में जो है इस डिस्ट्रक्टिव डिजीज को, ठीक है, इस डिस्ट्रक्टिव डिजीज को जो है इन डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट के द्वारा जो है 1940 को पास किया गया था। यानी कि ये जो DIP एक्ट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट कहते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट को जो है 1914 में जो है पास किया गया था एंड तब से जो है ये जो क्वारंटाइन मेथड के अंदर जो है इसको देखा जाता है। इसके अलावा जो है हम ये जानते हैं कि प्लांट क्वारंटाइन स्टेशन जो होते हैं मेजरली वर्क करते हैं एट सी एंड एयरपोर्ट्स, कॉज जो है इन किसी भी कंट्री में, ठीक है, किसी भी कंट्री में जो है क्या होता है कि जो वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स जो हैं वो अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट करने की प्रक्रिया में क्या होगा कि जो है जनरली या तो सी के द्वारा जो है यानी कि समुद्रों के द्वारा जो है हम उन प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को जो है एंट्री करवाएंगे इनसाइड द इम्पोर्टिंग कंट्री, या फिर जो है एयरपोर्ट्स, ठीक है, एयरपोर्ट्स के द्वारा जो है हम उन प्लांट पार्ट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स को जो है एंट्री करवाएंगे। तो इन प्लांट क्वारंटाइन स्टेशंस के माध्यम से जो है हम क्या कर सकते हैं, उन
प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को जो है चेक कर सकते हैं कि कहीं वो जो है डिजीज तो नहीं है। एंड इनकेस अगर डिजीज फ्री हैं तो उनको जो है क्या किया जाता है, उनको एंट्री दे दी जाती है इनसाइड द इम्पोर्टिंग कंट्री। बट इन केस अगर जो है वह डिजीज पार्ट या फिर डिजीज प्लांट या फिर डिजीज प्लांट प्रोडक्ट जो है पाया जाता है कि उसमें इन्फेक्शन है, तो क्या होता है कि उस डिजीज प्लांट पार्ट को जो है वापस जो है एक्सपोर्टिंग कंट्री को ही जो है सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो कुछ वर्स्ट प्लांट डिजीजेस एपिडेमिक्स जो कि वर्ल्ड में हुए हैं उनमें से कुछ हैं डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप जो कि यूरोप में हुआ था, देन बैक्टीरियल साइट्रस कैंकर, डच एल्म डिजीज। ये सभी डिजीजेस जो हैं वह एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे थ्रू पैथोजेंस इन ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड अदर वेजिटेबल्स प्लस फूडस्टफ्स वगैरह जो थे, इनके द्वारा जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो है क्या किया गया था, इस डिजीज प्लांट या फिर डिजीज प्लांट पार्ट्स के द्वारा जो है इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसके कारण जो है यह एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो भी इन्फेक्शन काउज कर गए थे। आइए इसका दूसरा मेथड देखते हैं, वो है अवॉइडेंस ऑफ पैथोजन, यानी कि पैथोजन को अवॉइड करके। अगर हम जो है पैथोजन को अवॉइड करें फील्ड्स में तो उसके द्वारा भी जो है क्या किया जा सकता है, डिजीज को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि रेगुलेटरी मेथड्स हैं जिसके द्वारा जो है हम किसी डिजीज को कंट्रोल करना है तो हम अवॉइडेंस मेथड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है एंथ्रेक्नोज डिजीज है, ठीक है, एंथ्रेक्नोज डिजीज ऑफ बीन है और बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ बीन है। दोनों के जो पैथोजेंस होते हैं वो लो ह्यूमिडिटी, ठीक है, लो ह्यूमिडिटी वाली कंडीशंस में जो है डिजीज उत्पन्न करने की क्षमता को खो देते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है डिजीज उत्पन्न ही नहीं होता। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अवॉइडेंस ऑफ पैथोजन कर सकते हैं, यानी कि जो है अगर हम कुछ वेरियस मेथड्स यूज करवाएं जिसके द्वारा या फिर वेरियस वेज यूज करवाएं जिसके द्वारा जो है हम पैथोजन की एंट्री को ही फील्ड में जो है अवॉइड करवा दें, तो उसके द्वारा भी जो है क्या किया जा सकता है, डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो डिजीज कंट्रोल की मेथड्स होती हैं अवॉइडेंस ऑफ पैथोजन की, वो जनरली वर्क करती हैं इन पेरिनियल प्लांट्स। अगर प्लांट्स जो है पेरिनियल है तो उनपे ज्यादा इफेक्टिवली जो है यह मेथड जो है अवॉइडेंस ऑफ पैथोजन जो है वर्क करता है। अब कुछ जो ग्रोवर्स होते हैं या कल्टीवेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन पेरिनियल प्लांट्स में जो है इन मेथड्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि उसके लिए ग्रोवर्स क्या करते हैं, वो यूज ऑफ वाइग्रस सीड्स करते हैं, ठीक है, वाइग्रस सीड्स का उपयोग करते हैं, या फिर प्रॉपर सोइंग डेट्स का जो है सेलेक्ट करते हैं। लाइक अगर जो है जैसे कि हमने पहले ही देखा कि प्रॉपर सोइंग डेट्स होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज अगर जो है कोई प्लांट है एंड इनकेस जो है उसको अगर जनवरी में अगर ग्रो करवाया जा रहा है तो उसमें जो है डिजीज उत्पन्न होने की क्षमता हमें पता है कि लाइक मार्च टू अप्रैल के बीच में होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो सोइंग डेट है जनवरी की जगह पे हम उसको जो है क्या कर सकते हैं, नवंबर या दिसंबर में सो कर दें या फिर फेब या मार्च में सो कर दें, सो दैट की जो है डिजीज उत्पन्न होने की क्षमता जो है वहीं पे रुक जाए। तो ये जो है प्रॉपर सोइंग डेट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंट्रोलिंग एनी ऑफ द डिजीजेस। नेक्स्ट, प्लांटिंग इन वेल ड्रेन्ड सॉइल, यानी कि जो है मिट्टी में जो है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है तो बैक्टीरिया जो है या फिर जो है वायरसेस जो है वो क्या करते हैं, वो एंट्री करते हैं इनसाइड द सॉइल एंड उन ड्रेनेज सिस्टम से और जो है इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बट इन केस अगर प्रॉपर वेल ड्रेनेज सिस्टम होगा जो है सॉइल में या फील्ड में जहाँ पे हम उस डिजीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वहां पे वो डिजीज जो है उत्पन्न ही नहीं होगा, तो वो डायरेक्टली अवॉइड कर दिया जाएगा पैथोजन को। फोर्थ मेथड होता है मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर डिस्टेंस, यानी कि जो कोई भी प्रॉपर प्लांट जो है या फिर क्रॉप है जो ग्रो करवा रहे हैं उन क्रॉप्स के बीच में जो है प्रॉपर अमाउंट में जो है स्पेसिंग हो, या फिर जो है पौधों के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग हो, तो क्या होगा, तो उससे भी जो है इनकेस अगर कोई पैथोजन जो है अगर इन्फेक्ट कर गया है तो क्या हो सकता है कि वह दूसरे प्लांट को जो है इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, सो दैट की जो है प्रॉपर डिस्टेंस है और हम लोग जो है डायरेक्टली आइडेंटिफाई करके जो है उस डिजीज प्लांट को जो है उस क्रॉप के फील्ड से जो है उसको अपरूट कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। थर्ड मेथड जो होता है रेगुलेटरी मेथड का, वह होता है यूज ऑफ पैथोजन फ्री प्रोपेगेटिंग मटेरियल्स या फिर पार्ट्स, ठीक है। अगर हम जो है ऑलरेडी हम लोग जो है क्या करें, पैथोजन फ्री प्रोपेगेटिंग मटेरियल्स या फिर पैथोजन फ्री प्रोपेगेटिंग पार्ट्स का उपयोग करें तो उससे भी जो है हम डायरेक्टली डिजीज को उत्पन्न होने से ही रोक सकते हैं। जैसे कि प्रोपेगेटिंग मटेरियल्स जैसे कि सीड्स है, ट्यूबर्स है, बल्ब्स है, नर्स, ये सब क्या ग्रो करवाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नर्सरी ऑफ ए होस्ट प्लांट वगैरह ये सभी क्या है,
ये जनरली इनके द्वारा जो है प्रोपेगेटिंग मटेरियल को हम लोग लेकर के आते हैं एंड देन उसके बाद में हम इनको ग्रो करवाते हैं। तो अगर हम किसी पैथोजन को जो है अगर रोकना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, पैथोजन फ्री प्रोपेगेटिंग मटेरियल या फिर जो है पाथ का उपयोग कर सकते हैं और उसके द्वारा जो है उस डिजीज को हम रोक सकते हैं उत्पन्न होने से। इसके अलावा पैथोजन फ्री सीड्स जो है यूजुअली ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है। तो पैथोजन फ्री सीड्स ऑब्टेन कैसे किए जा सकते हैं, बाय द ग्रोइंग, ठीक है। ग्रोइंग कैसे करवा सकते हैं हम इन सीड्स की, एरिया जो है फ्री होना चाहिए पैथोजन से, एरिया जो है सूटेबल नहीं होना चाहिए पैथोजन के लिए। अगर एरिया जो है सूटेबल नहीं है पैथोजन के लिए तो वो डिजीज उत्पन्न ही नहीं होगा। देन एरिया जो है सूटेबल नहीं होना चाहिए वेक्टर ऑफ पैथोजन के लिए। तो ये वेरियस मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा जो है हम डिजीज को जो है क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और वेरियस मेथड्स होती हैं जिसके द्वारा हम डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक चेकिंग ऑफ प्रोपेगेटिंग मटेरियल्स एट रेगुलर इंटरवल्स। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जितने भी प्रोपेगेटिंग मटेरियल्स हम लोगों ने लगाए हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपर पैथोजन, ठीक है, प्रॉपर पैथोजन फ्री रखना चाहते हैं और प्रॉपर जो है हम लोग ऐसे मटेरियल्स या फिर प्रोडक्ट्स जो है वो चाहते हैं जो कि पैथोजन फ्री हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स, ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम जो है हम इन मटेरियल्स को या फिर प्लांटिंग मटेरियल्स या फिर प्रोपेगेटिंग मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सो दैट की जो है डिजीज जो है वो प्रॉपरली जो है इन्फेक्शन ना काउज करे, ठीक है, या फिर जो है पैथोजन जो है वो इन्फेक्शन काउज ना करे एंड डिजीज को जो है होने से ही रोक लिया जाए। तो रेगुलेटरी मेथड्स में जो है हम प्रिवेंटिव मेथड्स की बात करते हैं, जिसमें से हम लोगों ने देखा कि पहला मेथड था क्वारंटाइन मेथड, दूसरा मेथड था अवॉइडेंस ऑफ पैथोजन, तीसरा मेथड जो था यूज ऑफ पैथोजन फ्री प्रोपेगेटिंग मटेरियल। आई होप आज का ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम बात करेंगे अबाउट वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल मेथड्स जिनके द्वारा जो है हम डिजीज को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। थैंक यू।